चलिए सबको दिखने दीजिए। हट जा, ठोक दे हट जा तू। अरे सुनो, अरे मारो ना यार, काहे लाया है? मेरे पे 2-4 राउंड फायरिंग भी किया गया है बिहार प्रशासन के द्वारा। हथियार इनको दे दिया गया। अरे तोर बेटा मरी रे हरामी, तड़प तड़प के तोर बेटा मरी। ए खड़ा हो के उहे मरवले बा, एसटीएम के बची के बोलवले रे कुली 6 गो मरले बा तो लड़का के गोली 5 गो। भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद क्या सम्राट चौधरी अपने पुलिस वालों पर करेंगे कार्रवाई? क्या भरत के परिवार को मिलेगा इंसाफ? क्या बिहार पुलिस यहाँ की जनता से माफी मांगेगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आखिर सच क्या है? मां आशा देवी द्वारा लगाए गए सारे आरोप सच निकले हैं। इस सच की आज पर क्या कोई राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेकी जाएगी? 5 गोली भरत भूषण तिवारी को लगी थी, जिसमें 4 गोली शरीर को आर पार कर गई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ, मैं हूं आपके साथ सौरभ शुभ। भरत तिवारी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुलिस प्रशासन से हो सकता है कि भरोसा उड़ जाए। आईएनएस के पास उपलब्ध इस विशेष रिपोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई और एनकाउंटर की थ्योरी पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि भरत तिवारी को 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 5 गोलियां मारी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने की तरफ से लगी थी। दूसरी गोली भी बाएं जांघ के मध्य भाग में भीतर की तरफ लगी पाई गई। वही तीसरी गोली दाहिनी जांघ के बीच वाले हिस्से की और चौथी गोली दाहिने जांघ में बाहरी हिस्से से अंदर की ओर मारी गई थी। इसके अलावा 5वीं और आखिरी गोली बाएं पैर के मध्य भाग में पीछे की तरफ से चलाई गई थी। यही वो बिंदु है जिस पर अब सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं कि अगर 5 गोलियां चली तो किन परिस्थितियों में चली? क्या हर गोली आवश्यक थी? क्या हर गोली चलाना आवश्यक था? क्या पुलिस ने बल प्रयोग के सभी नियमों का पालन किया? इन सवालों का अंतिम जवाब फिलहाल जांच के बाद ही मिलेगा। भरत की मां आशा देवी शुरू से ही आरोप लगाती रही हैं कि उनके बेटे के साथ गलत हुआ है। उन्होंने कहा था कि भरत को कई गोलियां मारी गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां मिलने के बाद परिवार का कहना है कि उनकी आशंकाओं को बल मिला है। हालांकि यह भी साफ कर देना जरूरी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट केवल चोटों का विवरण देती है। वो ये तय नहीं करती कि पुलिस की कार्रवाई कानूनी थी या गैर कानूनी। उसका फैसला जांच और अदालत की प्रक्रिया से होगा। कुल मिलाकर परिवार जो आरोप पुलिस पर लगा रहा था वो आरोप सच साबित हुआ है। मां आशा देवी का कहना है कि उन्हें एसपी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही एनकाउंटर का ऑर्डर दिया था। यही वजह है कि बिहार सरकार पहले ही इस पूरे मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे चुकी है। इस जांच में घटना के वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, पुलिस रिकॉर्ड और मेडिकल साक्ष्यों की जांच की जाएगी। इस पूरे एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने बीते गुरुवार को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत आने वाले बिलौटी गांव का दौरा किया था। जस्टिस सिन्हा के साथ भोजपुर के जिलाधिकारी तनाई सुल्तानिया और पुलिस अधीक्षक राज भी वहां मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। कांग्रेस समेत कई दलों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वही सरकार का कहना है कि न्यायिक जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों का कहना है कि सिस्टम से सवाल पूछना, भ्रष्टाचार और राजनेताओं की वादा खिलाफी के खिलाफ आवाज उठाना भरत को इतना महंगा पड़ा कि इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन अब न्याय के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हुआ है। बड़े बड़े नेताओं ने, हस्तियों ने, यहाँ तक कि खुद सरकार के अपने मंत्रियों ने बिहार पुलिस की इस घटिया एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। अब निगाहें सम्राट चौधरी और बिहार सरकार पर है। अगर न्यायिक जांच में यह साबित होता है कि पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया था, तो क्या संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? क्या निलंबन से आगे बढ़कर कानूनी कार्रवाई भी होगी?
इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर जांच में पुलिस का पक्ष सही पाया जाता है तो भी सरकार को पूरे घटनाक्रम पर पारदर्शिता के साथ जनता के सामने तथ्य रखने होंगे ताकि किसी भी तरह का भ्रम खत्म हो सके। इस पूरे मामले ने बिहार में पुलिस जवाबदेही, मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर उस दिन वास्तव में हुआ क्या था? अभी जो लड़ाई चल रही है वो है पुलिस की थ्योरी बनाम परिवार के वायरल वीडियोज के। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में उसने गोली चलाई, जबकि परिवार का कहना है कि भरत ने पहले ही हथियार फेंक दिया था, यानी आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गोली मारी। हाल ही में उनके गांव में महापंचायत हो रही थी, जहां प्रशांत किशोर भारी समर्थकों के साथ परिवार से मिलने पहुंचे थे और सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि अगर इन 15 दिनों में भरत को न्याय नहीं मिला तो पटना जाकर सीएम सम्राट चौधरी का घेराव किया जाएगा। न्याय के लिए जो आवाज, जो मुहिम भोजपुर की घरों से शुरू हुई थी वो अब राजधानी तक पहुंच गई है। जगह जगह भरत के समर्थन में नारे लग रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब आलम यह है कि सिर्फ विपक्ष ही नहीं, भाजपा के कई बड़े नेता भी इस मामले का खुलकर विरोध कर रहे हैं, यानी सरकार पर अब पूरी तरह से दबाव बन चुका है। सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। प्रशांत किशोर के अलावा पप्पू यादव, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री समेत कई बड़े नामों ने सरकार की खुलकर आलोचना की है। बहुत सारे लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या होगा ये बिहार सरकार पर निर्भर करता है। बिहार में पुलिस जवाबदेही, मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। फिलहाल एक बात तो तय है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस केस को खत्म नहीं किया है, बल्कि नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नज़र न्यायिक जांच पर है, क्योंकि न्याय तभी माना जाएगा जब सच्चाई पूरी तरह सामने आए और दोषी चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। आपकी क्या राय है इस पर? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इस मामले की जांच और तेज होनी चाहिए? क्या दोष तय होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? सम्राट चौधरी को और क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप देख रहे थे यार नाउ। नमस्कार। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,